हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद दीपशिका यादव। आज की क्लास में हम एचटेट 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, एसएसटी का पार्ट, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं। 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। टू 2022 का पेपर है ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ पेरिस? पेरिस के वास्तुकार कौन थे? बैरन हॉसमैन, इबेंजर, हॉवर्ड, जोसेफ मैथ्यूज या चार्ल्स वुड? तो पेरिस को किसने बनाया था? कौन था पेरिस का वास्तुकार? तो बैरन हॉसमैन थे पेरिस के वास्तुकार, आर्किटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो सूची 1 में क्या लिखा है? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों के नाम दे रखे हैं, और सूची 2 में कांग्रेस का सत्र की ईयर दे रखा है, ठीक है। तो अंबिका चरण मजूमदार, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजनी नायडू। इस क्वेश्चन में किसी को अगर कुछ भी नहीं पता होगा ना, तो उसको ये ज़रूर पता होगा कि महात्मा गांधी सिर्फ एक बार उन्होंने जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस थे उसके प्रेसिडेंट बने थे। वो कब बने थे? 1924 में, बेलगाम के सेशन का। तो सी ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगाम में अध्यक्षता की थी। और अंबिका चरण मजूमदार ने कब किया था? 1916 में किया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में किया था, और सरोजनी नायडू ने 1925 में किया था, जो कि फर्स्ट वुमेन थी, इंडियन वुमेन थी, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या व्यक्त करता है, ये बताना है। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई स्टैंड्स फॉर, देखो जो ये डेल्टा सी है, डेल्टा का मतलब, ये जो ट्राइंगल बना ना, इसको डेल्टा कहते हैं। और ये डेल्टा सी का क्या मतलब है? चेंज इन कंजप्शन, उपभोग में बदलाव। और डेल्टा वाई का क्या मतलब है? चेंज इन इनकम, आय में बदलाव, ठीक है। तो जब चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम होता है, तो वो क्या व्यक्त करता है? एमपीसी व्यक्त करता है, एपीसी व्यक्त करता है, एमपीएस या एपीएस? तो कंजप्शन की बात हो रही है तो कंजप्शन का ही होगा, और चेंज जब होता है तो वो एमपीसी होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एमपीसी होगा, एमपीएस या एपीएस नहीं होगा। इसका मतलब सप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे एस का, और इधर जो सी है इसका मतलब कंजप्शन है। तो इसका इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, इसमें अगेन मैच करना है। सत्यशोधक, आत्मसम्मान आंदोलनों के नाम दे रखे हैं और आंदोलनों के नेता के नाम दे रखे हैं, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा आंदोलन कौन से नेता ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जो सत्यशोधक आंदोलन था वो किसने स्टार्ट किया था? वो स्टार्ट किया था ज्योतिराव फूले ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। आत्मसम्मान आंदोलन किसने किया था? ईवी रामासामी नायकर ने किया था। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म किसने स्टार्ट किया था? वीरेशालिगम पंतलू ने किया था। और नामधारी राम सिंह ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 2 3 4 ही होगा, मतलब ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होता है? प्राइस टेकर होता है, ठीक है। प्राइस टेकर कहाँ पर होगा फर्म? जब एक जैसी वस्तुएं बहुत सारी दुकान वाले बेच रहे होंगे, सेम सामान होगा सबके पास, तो उनको कीमत, मतलब जो वो अपना मुँह का मांगा नहीं ले सकते ना, क्योंकि सबके पास सेम चीज़ें हैं। तो जो उपभोक्ता डिसाइड करेगा उस हिसाब से होगा। तो ये किसमें होता है? ये पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन में होता है, ठीक है। प्राइस टेकर है तो परफेक्ट कंपटीशन है। अगर प्राइस मेकर होता तो क्या आता? मेकर होता तो
अगर प्राइस मेकर होता तो इसका आंसर क्या होता? अब ये सोचो कि अगर मेकर होगा, प्राइस मेकर होगा, तो वो एक ही होगा ना, एक है तभी वो अपना प्राइस खुद डिसाइड कर रहा है कि मैं इतने में ही अपनी चीज़ दूंगा, है ना। तुम एक एक क्रेता किस में होता है? मोनोपोली में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, अगर प्राइस मेकर होगा तो फिर क्या आंसर होगा? मोनोपोली यानी एकाधिकार। अभी क्या है? प्राइस टेकर है, कीमत प्राप्त करता है, तो इसका आंसर क्या हुआ है? परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। 1971 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस दल का चुनाव चिन्ह क्या था? 1971 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें जो कांग्रेस पार्टी थी उसका चुनाव का चिन्ह क्या था? 2 बैलों की जोड़ी, खेती करता किसान, गाय बछड़ा या जलता दीपक। तो 1971 के लोकसभा चुनाव का सिंबल क्या था? गाय और बछड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। साधन की मांग है, द डिमांड फॉर अ फैक्टर इज डिराइव्ड डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, जॉइंट डिमांड, या फिर ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग। देखो, किसी फैक्टर की जो डिमांड होती है ना, वो डिराइव्ड डिमांड होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98। ऑल कॉम्बिनेशंस ऑन एन आइसोक्वांट कर्व सिग्निफाई। एक समुत्पाद वक्र के सभी संयोग दर्शाते हैं साधनों का समान स्तर, उत्पादन का समान स्तर, संतुष्टि का समान स्तर, आय का समान स्तर। देखो, सम उत्पाद बोल रहा है ना, सम उत्पाद वक्र का क्या मतलब हो गया? ऐसा वक्र जो सेम प्रोडक्शन करता है, चाहे उसमें कितने भी आप वेरिएबल्स को चेंज कर लो, लेबर को बढ़ा लो, रॉ मटेरियल को कम कर लो, उसका जो प्रोडक्शन है वो सेम रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सेम लेवल ऑफ आउटपुट, उत्पादन का समान स्तर। क्वेश्चन नंबर 99। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व प्रणाली से संबंधित हैं? टू विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज सर थॉमस मुनरो एसोसिएटेड विद? रियोतवारी सिस्टम, मालवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम। तो सर थॉमस मुनरो कौन सी प्रणाली से संबंधित है? ये रेतवारी प्रणाली से संबंधित है, ठीक है। और ये सिस्टम कहाँ पर था? साउथ इंडिया में था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा में न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया? हु अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट कॉल न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस इन हरियाणा? बंसीलाल, छोटू राम, देवीलाल, भगत दयाल शर्मा। तो न्याय युद्ध आंदोलन किसने शुरू किया था? देवीलाल ने शुरू किया था, ठीक है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 101। निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स? आपको पता होगा ना, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो पूरे सबके लिए होते हैं, ठीक है, बड़े लेवल पे बात की जाती है। बट जो माइक्रो होता है ना, वो एक पर्सनल लेवल पे होता है, कंज्यूमर के लेवल पे होता है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा रिलेटेड नहीं है, समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। देखो, सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल सबके लिए बढ़ते हैं, सबके लिए घटते हैं, तो ये ब्रॉड लेवल पर है, तो ये मैक्रो इकोनॉमी का हिस्सा है, ठीक है। राष्ट्रीय आय, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक का हिस्सा है। उत्पादन और रोजगार के स्तर का सिद्धांत, ये भी मैक्रो इकोनॉमी में आता है। बट जो उपभोक्ता का संतुलन है, ये किस में आता है? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 102। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। समुद्री यात्री कौन से देश से आया था? मैच करना है, ठीक है। वास्को डिगामा कहाँ से आया था? सबको पता होगा, वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था, 1498 में आया था। फर्स्ट थे जो इंडिया में कोई बाहरी देश से जो पहले लोग आए थे, वो पोर्तुगीज थे, ठीक है। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से आए थे? स्पेन से आए थे। वैसे इनका जो बर्थ है वो इटली में हुआ था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से और तास्मान हॉलैंड से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2।
क्वेश्चन नंबर 103, सवाना तुल्य जलवायु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द क्लाइमेट इज नॉन सिमिलर टू द सवाना? देखो जो सवाना क्लाइमेट होता है ना, ये इक्वेटर के पास का एरिया होता है, जो 20-30 डिग्री लैटिट्यूड्स के पास सदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एरिया होता है ना, इसको कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बारिश ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा। तो जो सवाना का नाम है, इसी का दूसरा नाम, जो सवाना क्लाइमेट है इसी का दूसरा नाम है वो, ठीक है। तो सवाना को जो दूसरा वो टाइप है उसको सूडान टाइप कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे होता है? नियर इक्वेटोरियल एरिया के पास में, ठीक। 104 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो जो राज्य समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? तो राज्य समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 4 इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1932 की स्थापना किसने की? ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग 1932 वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? देखो यहाँ पे एंटी अनटचेबिलिटी की बात हो रही है। वैसे अगर कोई क्वेश्चन देखेगा तो वो भीमराव अम्बेडकर पे टिक लगा देगा, मगर इसकी स्टार्ट भीमराव अम्बेडकर ने ना करके महात्मा गांधी ने करी थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? काप मिट्टी, उत्तर प्रदेश। काप मिट्टी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, ठीक है, अलूवियल सॉइल, जो यूपी में मिलती है, बिल्कुल सही। काली मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है, ये भी सही है। लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु में मिलती है, ये भी सही है। लेटराइट मिट्टी पंजाब में, ये गलत है। पंजाब में क्लेई सॉइल मिलती है, लेटराइट मिट्टी नहीं मिलती है, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है पूछा था तो आंसर यही होगा, ऑप्शन 4, लेटराइट सॉइल पंजाब। क्लेई सॉइल मिलती है पंजाब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, संविधान सभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी 1946 में, उसके जो इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो बनी थी 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। सॉरी, 9 दिसंबर को उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, 6 दिसंबर को वो बनी थी, और उससे पहले उसके इलेक्शन हुए थे। तो वो इलेक्शन कब हुए थे ये बताना है। जुलाई 1946 में, नवंबर 1946 में, जनवरी 1950 में या जून 1949 में? देखो ये जो लास्ट के ऑप्शन है इनको तो काट दो, क्योंकि तब तक तो हमारा संविधान भी बन गया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, या तो जुलाई या तो नवंबर। तो नवंबर भी नहीं है, जुलाई है, ठीक है। जुलाई 1946 में हुए थे चुनाव। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ लैंडलॉक कंट्री? लैंडलॉक कंट्री क्या होती है कि जिसके चारों तरफ ना सिर्फ लैंड ही लैंड है, वो उसके आसपास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लैंडलॉक कंट्री? बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर या उरुगे? देखो पेरू पड़ता है ना साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में पेरू पड़ता है, इक्वाडोर भी उधर ही पड़ता है, और उरुगे के पास भी वो पड़ता है, वो ओशियन पड़ता है, वो लैंडलॉक नहीं है, ठीक है। एक बोलीविया ही ऐसी कंट्री है इनमें जो एक लैंडलॉक कंट्री है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोलीविया। क्वेश्चन नंबर 109, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ? जवाहरलाल ने धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या दादा भाई नौरोजी? तो जो थ्योरी थी ड्रेन ऑफ वेल्थ की किसने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने नेशनल इनकम को फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया था, 1867 में किया था, ठीक है। ये भी याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द हाई क्लाउड्स? निम्नलिखित में से कौन उच्च बादलों में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। 3 तरीके के बादल होते हैं ना, एक उच्च स्तरीय, एक निम्न स्तरीय और एक मध्य स्तरीय, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा उच्च बादलों में शामिल नहीं है। पक्षाप स्तरी, स्तरी कपासी
या पक्षाप। पक्षाप जो बादल होते हैं ना ये सबसे ऊंचे वाले होते हैं, और स्तरीय जो बादल होते हैं ना वो सबसे नीचे वाले होते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे का पूछा, मतलब उच्च में नहीं है, तो उच्च में क्या नहीं है, ऑप्शन 3। बाकी पक्षाप है, पक्षाप स्तरीय, पक्षाप कपासी है, ये उच्च वाले हैं। और स्तरीय कपासी क्या है, ये लो लेवल वाला क्लाउड है। ठीक है, लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 वाद संबंधित है। लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस इज रिलेटेड टू इच्छा मृत्यु से, निर्वाचन सुधारों से, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से, या मृत्युदंड से। तो जो ये केस था ना ये इलेक्शन से रिलेटेड था, तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, निर्वाचन सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में भारत के लिए संविधान की रूपरेखा तैयार करने वाली नेहरू समिति में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन नेहरू कमिटी दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928? 9, 5, 7 या 11? तो कितने मेंबर्स थे नेहरू समिति में? 11 मेंबर्स थे। ठीक है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वॉज प्रोपाउंडेड बाय ई लिंडाल ने, ए वैगनर ने, आर ए मसग्रिव ने, या एच डाल्टन ने? किसने किया था? एच डाल्टन ने किया था ये। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, एच डाल्टन। एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के किस देश में नहीं है? देखो एटलस जो माउंटेन है ना वो अफ्रीका में पड़ता है, और इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अफ्रीका के किस देश को वो टच नहीं करता है या कहाँ तक वो नहीं जाता है। ठीक है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, या मुंजाबिक। तो किस तक नहीं जाता है वो, मुंजाबिक्यू तक नहीं जाता है। ठीक है, बाकी जो 3 देश हैं उनमें वो कवर करता है। अब ये हमें करंट्स दे रखे हैं और उसके साथ बता रखे हैं कि वो कहाँ पे है, तो ये हमें मैच करना है और बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ब्राज़ील धारा कहाँ है? साउथ अटलांटिक ओशन में। ठीक है, हम्बोल्ट करंट द नॉर्थ पैसिफिक ओशन, यही गलत है। जो हम्बोल्ट करंट है ना वो नॉर्थ पैसिफिक ओशन में नहीं है, वो साउथ पैसिफिक ओशन में, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, हम्बोल्ट करंट। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, अगलास करंट भी इंडियन ओशन में है। ठीक है, बाकी सब सही है, हम्बोल्ट करंट ही गलत है इसमें। व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी इज, जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता होती है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है ना, जब टोटल यूटिलिटी, जब हम किसी चीज़ से टोटल यूटिलिटी जो ले रहे हैं वो जब घट रही है तो उस टाइम पे क्या होता है ना, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना वो ऋणात्मक हो जाती है, वो नेगेटिव जाने लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस शब्द या शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टर्मिनोलॉजीज इज आर नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फेडरलिज्म, नो कॉन्फिडेंस मोशन, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। संघ, अविश्वास प्रस्ताव, मानहानि, अपराध, या उद्दीपन। तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे संविधान में मेंशन नहीं है? वो है मानहानि और अपराध उद्दीपन। ठीक है, तो 3rd and 4th हो जाएगा आंसर। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश इन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस? देखो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, IMF है, तो IMF इसका आंसर हो जाएगा। भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है? द टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन बी 10, 12, 14 या 16। देखो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है, अब नॉमिनेट करता है। ठीक है, और लोकसभा में पहले वो 2
मेंबर्स को नॉमिनेट करता था, बट 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो लोकसभा की सीट्स है ना उसको रिपील कर दिया, लोकसभा वाले को हटा दिया है, ठीक है। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि लोकसभा में तो करता ही नहीं है ना, तो राज्यसभा में करता है, तो राज्यसभा में 12 को करता है, तो 12 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, व्यय योग्य आय, डिस्पोजल इनकम इज इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस सेविंग, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस, जीएनपी माइनस सेविंग, कंजप्शन माइनस सेविंग। तो देखो व्यय योग्य आय क्या है कि जब हमारे सारे खर्चे खत्म हो जाएं तब जो हमें मिले उसको कहेंगे ना व्यय योग्य आय। तो व्यक्तिगत आय में से जब हम व्यक्तिगत कर को माइनस कर देते हैं तो जो हमारे पास पैसा बचता है ना उसको हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगी व्यय योग्य आय, डिस्पोजेबल इनकम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। संत मीराबाई का गुरु किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर एज द गुरु ऑफ सेंट मीराबाई? एकनाथ, रविदास, नामदेव, रामदास। किसको माना जाता है मीराबाई का गुरु? रविदास को, ठीक है। हरियाणा में विनिर्धारित निर्वाचित सांसदों की संख्या कितनी है? 10, 12, 20 या 15? तो कितने सांसद हैं हरियाणा में? एमपीज हैं 15 एमपीज हैं, ठीक है। 123 क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो जो मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन को के उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 124 अगेन मैच करना है। पूर्व का बॉस्टन सूती वस्त्रों की राजधानी, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी सबको पता है बैंगलोर है हमारी, ठीक है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई और पूर्व का बॉस्टन है अहमदाबाद, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो गया 1 का 2, ऑप्शन 1, ठीक है। देखो एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड्स ऑन, समग्र पूर्ति निर्भर है पूंजी पे, तकनीक का स्तर, श्रम उत्पादकता या सभी विकल्प। तो जो सप्लाई है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है? कैपिटल पे है, तकनीक के स्तर पे भी है, ठीक है, श्रम उत्पादकता पे भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन 4, ठीक है। निम्न में से कौन सी बाह्य एजेंसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए वित्तीय मदद प्रदान कर रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल एजेंसी इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प फॉर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट? वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जर्मन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ जापान? तो कौन मदद कर रहा है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर बनाने के लिए? तो इसमें जो हमारी हेल्प कर रहा है ना वो गवर्नमेंट ऑफ जापान कर रही है, जापान की सरकार कर रही है। दूसरी बौद्ध परिषद कहाँ और कब आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र, श्रीलंका में, वैशाली में या मांडले में? तो जो दूसरी बौद्ध वो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? वो वैशाली में हुई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। गुप्त काल का शासक जो निपुण वीणा वादक था वो कौन था? द रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड हु वॉज एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ वीणा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या विष्णुगुप्त? तो जो समुद्रगुप्त था ना ये काफ़ी अच्छा गायक था, गाता था, वीणा बजाता था। तो म्यूजिक से रिलेटेड जब पूछे ना कुछ तो समुद्रगुप्त लगा देना आंसर। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वॉज राजीव कुमार, अमिताभ कांत, अरविंद पनगरिया या रघुराम रंजन? देखो वाइस चेयरमैन पूछा है ना, और चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का, किसी को पता है? प्राइम मिनिस्टर होता है हमारा। तो प्रेजेंट में हमारा चेयरमैन कौन है? चेयरमैन मोदी जी हैं।
1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था, ठीक है। जब से ही उसके चेयरमैन कौन है, मोदी जी हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, तो जो वाइस चेयरमैन थे वो अरविंद पनगरिया थे, ठीक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आयोग में एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य होते हैं। इस आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। इस आयोग का गठन अक्टूबर 1991 के पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हुआ है। तो देखो, आयोग में अध्यक्ष तो 1 होता है, मगर सदस्य 6 नहीं होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। ये होता है 1+5। तो ये तो गलत हो गया ना, बाकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इसका आंसर होगा, असत्य पूछा है ना, तो इसका आंसर होगा ए, सिर्फ 1 गलत है ना। देखो, द लास्ट रूलर ऑफ हरियंक डायनेस्टी, हरियंक डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था। नागदासक, मुंडक, अनिरुद्ध या उदाइन। तो जो लास्ट रूलर था हरियंक डायनेस्टी का वो था नागदासक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। और फर्स्ट कौन था, फर्स्ट था बिम्बिसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजने के राष्ट्रपति के अधिकार का उल्लेख है। द राइट टू द प्रेसिडेंट टू सेंड मैसेज टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 84, आर्टिकल 87, आर्टिकल 88 सब क्लोज 1, आर्टिकल 86 सब क्लोज 1। तो किस में है, आर्टिकल 86 सब क्लॉज 1 में है, ठीक है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कंसर्न, जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम का संबंध है वो किस चीज़ से है। 30 उद्योग प्रति क्षेत्र, 25 उद्योग प्रति क्षेत्र, 20 उद्योग प्रति क्षेत्र, 15 उद्योग प्रति क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब तो आपको पता होगा ना कि हमारे जो 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, उसको बोला है, ठीक है। सेक्टर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका क्या कंसर्न था कि 25 इंडस्ट्रीज़ को लगाएं हम प्रति सेक्टर में, मतलब हर सेक्टर में 25 लगाएं, 25 प्राइमरी में, 25 सेकेंडरी में और 25 टर्शरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है गुणोत्तर दर से, अंकगणितीय दर से, हरात्मक दर से, या इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू माल्थस, पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अरिथमेटिकल, हार्मोनिक या नन ऑफ द अबव। तो माल्थस ने बताया था ना कि वो गुणोत्तर होती है, मतलब वो गुणा होती रहती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल। देखो, कोपेन द्वारा वर्गीकरण में मध्य गंगा घाटी की जलवायु दर्शाई गई है। AW, AMW, CWG, BSHW। मध्य गंगा की घाटी का मतलब क्या है, सेंट्रल गंगे वैली, ठीक है। तो सेंट्रल सी से डोनेट करते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द मैक्सिम नेमो डेबिट बिस वेक्सरी थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है, नो डबल जियोपार्डी। ये जो लाइन लिखी है ना, द मैक्सिम नेमो डेबिस बिस वेक्सरी का मतलब होता है नो डबल जियोपार्डी। एक ही अपराध के लिए दोहरी सजा नहीं देना, ठीक है। तो ये किस में है, कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 2, अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 या अनुच्छेद 21। तो ये किस में है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में है। क्वेश्चन नंबर 137, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत तक संघीय मंत्री परिषद की सदस्य संख्या हो सकती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन बी द टोटल नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। 10%, 15%, 20% या 25%।
देखो तो कितनी हो सकती है, 15% हो सकती है। और ये किस चीज़ से डिसाइड हुआ था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुआ था। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिकों संरचनाओं का सही कालक्रम, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया। देखो जो सबसे पुराना जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो धारवाड़ स्ट्रक्चर है, और जो सबसे यंगेस्ट है वो गोंडवाना है। तो ओल्डेस्ट धारवाड़ और यंगेस्ट गोंडवाना किस में है, ऑप्शन 4 में है। तो इसका क्या हो जाएगा सही क्रम, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्या और गोंडवाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 वॉज फॉट बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड गोलकांडा, बीजापुर, अहमदनगर, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो विजयनगर साम्राज्य के राजा और गोलकंडा, बीजापुर और अहमदनगर इनके बीच ही हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो विजयनगर एम्पायर था वो हार गया था और ये तीनों जीत गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किन स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित की गई थी, तामलुक, सतारा, बलिया और फैजपुर। देखो तामलुक, सतारा और बलिया में हुई थी, फैजपुर में नहीं हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दक्षिण भारत की महिला संत कराईकल अम्मई किसकी भक्त थी, विष्णु, शिव, ब्रह्मा या कृष्णा। किसकी भक्त थी वो शिव जी की भक्त थी। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश, 1 जनवरी 1994, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1996 या 1 जनवरी 1997। देखो तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था ना, पहले वो गेट के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बाद में बदल के WTO कर दिया। और ये कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। जर्मनी में मापक इकाई LA का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता था, वस्त्र, भूमि, भार या घनत्व। जैसे कि मेजरिंग यूनिट्स होती है ना, सेंटीमीटर होता है, किलो होता है, दर्जन होता है, ऐसी LA था जर्मनी में। तो उसे किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, तो LA का यूज़ क्लोथ्स के लिए करते थे, वस्त्र को मेजर करने के लिए करते थे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। बांध बता रखे हैं और बता रखा है कौन सी नदी पे है। ठीक है, तो जो टेहरी बांध है वो टोस नदी पे नहीं है, वो भागीरथी पे है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। टेहरी बांध कौन सी रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे है। भाखड़ा बांध कौन सी रिवर पे है, सतलज रिवर पे है, ये भी गलत हो गया। जो लाखवाड़ डैम है ये कहाँ पर है, ये यमुना रिवर पे है, तो ये भी गलत हो गया। ये जो श्री सैयलम डैम है ये कृष्णा रिवर पे है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, टेहरी बांध किस पे, भागीरथी पे। भाखड़ा बांध है सतलज रिवर पे और लखवाड़ बांध है यमुना रिवर पे। ठीक है, निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम करें, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो सबसे पहले तो गॉडविन ऑस्टिन आएगा, बी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, फिर आएगा कंचनजंगा, फिर नंदा देवी और फिर आएगा नंगा पर्वत और फिर आएगी नंदा देवी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, BACD। काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन कब किया गया था, व्हेन वाज द बहुजन समाज पार्टी फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम, 1986, 1987, 1989, 1984। तो कब हुआ था, 1984 में हुआ था। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी जिसका सिंबल क्या है, एलिफेंट है, और फिलहाल उसको कौन संभाल रहा है, मायावती। और मेजरली ये पार्टी कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र दामोदर घाटी में अवस्थित हैं,
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दामोदर घाटी कहाँ पड़ती है? झारखंड वाले एरिया में, ठीक है। तो अब इसमें देख लो भाई कौन सा एरिया झारखंड में पड़ता है। झरिया, रानीगंज, सिंगरौली और सोहागपुर। तो झरिया और रानीगंज तो झारखंड में पड़ता है, सिंगरौली और सोहागपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, ए एंड बी होगा, ऑप्शन 3। Who was the first finance minister of independent India? RKS चेट्टी, CD देशमुख, मोरारजी देसाई, HN बाबूराव। तो जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो कौन थे? वो चेट्टी जी थे, RKS चेट्टी। देखो, द लीडिंग कोस्टल रीजन इन टाइडल पावर जनरेशन इन इंडिया इज। भारत में ज्वार शक्ति उत्पादन में अग्रणी तटीय क्षेत्र है केरल तट, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या उत्तरी सरकार तट। तो कौन सा है? बे ऑफ कम्बे, ठीक है, खंबात की खाड़ी। 150 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। गंगा की मतलब ट्रिब्यूटरीज बता रखी है, बताना है कौन सा सही मैच नहीं है, ठीक है। घाघरा, टोस, केन गंगा की है, बिल्कुल सही। चंबल, बानस, काली सिंध, शिप्रा, ये भी सही है। दामोदर, रिहंद, तुंगभद्रा और मंजारा। जो रिहंद रिवर है ना, ये सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये इसकी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। और ब्रह्मपुत्रा का बिल्कुल सही है, दिबांग, लोहित और दिहांग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, ठीक है। नहीं, सही सुमेलित नहीं है ये बताना था ना, ठीक है। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।